श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम सावन के महीने के बारे में बात करेंगे और उसके सावन के महीने का क्या महत्व है, रंगों का क्या महत्व हमारे जीवन में, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सावन का महीना आते ही कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत सी उत्साह जग जाती है। महिलाओं के लिए वही हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ और हरी चीज़, जो भी वस्तुएं हैं बहुत ही मन लुभाव करती हैं, हमारे मन को आकर्षित करती हैं, क्योंकि हरा रंग बहुत ही शुभ प्रतीत माना गया है। सावन के महीने में कई जगह हरियाली भी, बारिश का भी समय हो जाता है, हरियाली होने लगती है। सावन का जो पहला बारिश है वो भी बहुत शुभ माना गया है। सावन के महीने में लोग मेहंदियाँ लगाते हैं, झूला झूलते हैं, हर एक एक चीज़ का महत्व है सावन के महीने में। वही सावन का महीना देवादिदेव महादेव का भी महीना माना जाता है। सावन के महीने में देवादिदेव महादेव पृथ्वी लोक पर वास करते हैं और जो लोग एक लोटा जल समर्पित करते हैं, महादेव उस पर अति प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में आप अक्सर देखते होंगे, बचपन में भी आप अपने गांव या अपने जो भी ननिहाल या ददिहाल जाते हैं तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि सावन के महीने में लोग झूला झूलते थे, क्योंकि सावन के महीने में ही झूला झूला जाता है, अन्य महीनों में झूला नहीं झूला जाता था। और वही कई सारे सखियाँ, कई सारी बच्चे, कई सारी लड़कियां, कई सारे औरतें मिलकर के लोग मेहंदी लगाते थे। शायद अब धीरे धीरे वह चीज़ें मिटती जा रही है, लेकिन पहले के ज़माने और अभी भी कहीं ना कहीं लोकगीत का होता था, कहीं कजली गाई जाती थी। सावन के महीने में अपने लड़कियां अपने मैके जाती थी और अभी शायद इतना दिन पर दिन ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं, लेकिन शायद जो वीडियो देखती होंगी महिलाएं, उन्हें स्मरण होगा कि सावन के महीने में कहा जाता था कि लड़कियों का एक महीना जो होता था वो मैके में ही होता था, क्योंकि उसी बीच इतने सारे त्यौहार जो पड़ते हैं वो लड़कियों के त्यौहार पड़ते हैं, जो कि अपने मैके में ही उन्हें बिताना पड़ता था। क्योंकि जैसे कजली हो जाती थी, सावन की अन्य भी जैसे हरियाली तीज हो जाती थी। हरियाली तीज में वही आप सब या जो भी देख रहे होंगे, या हरी हरी चूड़ी, वही लोकगीत जैसे कजली गाया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठा, औरतें इकट्ठा होकर के मन लुभावना अपना गाना भी गाती थी, झूला झूलती थी और अपने सखियों के साथ मिलती थी। तो सावन का जो महीना होता था वो बहुत ही लुभावना महीना होता था। और उसी में जब बारिश होती थी और बारिश में जब लोग इस प्रकार से चारों तरफ हरियाली देखते थे और हर एक चीज़ का जो है, हर एक चीज़ की दान भी दी जाती थी। जैसे कि हरा चीज़, अगर आप श्रृंगार का सामान दान कर रहे हैं, हरी चीज़ साड़ी चूड़ी, अन्य भी चीज़, हरी चीज़ का भी दान का महत्व होता था। और बहुत सारे उस समय सावन के समय में जो बारिश के बाद जो फल होते हैं, जो चीज़ें होती थी, उसका भी अलग लुभावना होता था। तो हर कहा जाए कि सावन का महीना जो पूरे वर्ष का एक जो महीना होता है वो बहुत ही शुभ महीना माना जाता था। जैसे कहा जाए, पूरे वर्ष में लोग सावन महीने का इंतज़ार करते थे कि सावन का महीना आएगा तो मैं अपने घर जाऊंगी, या घर जा कर के मैं इस तरीके से अपने सखियों के साथ खेलूंगी या झूला झूलूंगी। और वहीं भगवान शंकर के मंदिर में भी आप देखेंगे कि सावन के महीने में ही भीड़ बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी, बल्कि अन्य दिनों में आपको उतनी भीड़ नहीं दिखेगी। लेकिन सावन के महीने में भगवान शंकर का भी पूजा का भी बहुत महात्मा है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। तो सावन के महीने में अगर आप एक लोटा भी जल भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी बहुत महात्मा है। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित है और इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा सावन का महीना आया है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि सावन के महीने में बिल्कुल ना छोड़िएगा मंदिर जाना। और वहीं बहुत सारी महिलाएं मेहंदी भी लगाती हैं हाथों में, क्योंकि सावन के महीने में मेहंदी लगाया जाता है। अन्य दिनों में लोग कहते हैं ऐसे मेहंदी या तो तीज हो गया या कोई करवा चौथ हो गया ऐसे, लेकिन सावन के महीने में लोग अवश्य मेहंदी लगाते हैं। उसका भी अपना महत्व है, रंगों का महत्व है, हर एक चीज़ का सावन में महत्व है। सावन एक ऐसा महीना है जो कि बहुत ही शुभ है और बहुत सारे लड़कियां, जैसे कि जो शादी करके अपने मैके लड़के, उनके लिए बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो प्रदेश वाइज, जैसे लोकगीत, जैसे आप कजली सुने होंगे, बहुत सारे कजली लोग गाते हैं। और रक्षाबंधन हो गया, बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जो कि आप लोगों को भी पता होगा। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि सावन के महीने में कौन कौन से त्यौहार, कौन कौन लोग इस टाइम में भी झूला झूल रहे हैं, या पहले ज़्यादा झूला झूलन का प्रचलन था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहले की अपेक्षा अब धीरे धीरे सावन महीने का जो उत्साह रहता था वह कम होता जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि अपने सावन के महीने को बिल्कुल ना छोड़े और
भगवान शंकर के मंदिर जाएं, झूला झूलें, मेहंदी लगाएं, हरी चीज़ का जो ज़रूर आप पहने, जैसे कि चूड़ी हो गई, कंगन हो गया, या साड़ी हो गई, या सूट, जो भी आप पहनते हैं हरी चीज़ अवश्य पहने और हरियाली का असली आनंद लें, क्योंकि सावन का महीना ही हरियाली का दिन माना जाता है। कैसी लगी मेरी वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के, नेक्स्ट जानकारी के लिए लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।